महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाते। वो अतीत की गलतियां उन्हें खींचती रहती हैं। सफल लोग जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि बीते हुए को भूलकर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने वर्तमान पर काम करते हैं। प्रकृति धीरे धीरे इस तरह से धूल डालती जाती है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है हम उसको भूलते जाते हैं। लेकिन जो लोग बार बार उसको कुरेदते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि उस पीड़ा को वो अपने जीवन में बनाए रखते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाते और उन अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। वो अतीत की गलतियां उन्हें खींचती रहती हैं। अतीत कितना भी हमारा दुखदाई क्यों ना हो और किसी भी तरह की पीड़ाओं से हम गुजरे हों, यदि हम लोग उसी में अटके रहे और उससे बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा और दुख और अनेक तरह का अवसाद, डिप्रेशन हम अपने जीवन में खुद ले आएंगे। सफल लोग जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि बीते हुए को भूलकर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने वर्तमान पर काम करते हैं। और जब वो अपने वर्तमान पर काम करते हैं तो उनका भविष्य भी अच्छा हो जाता है। इसलिए एक बड़ा सुंदर दोहा है कि उज्जवल अतीत था, भविष्य भी महान है, बस संभल जाए जो कि ये वर्तमान है। जो प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है उसको अगर आपने संभाल लिया तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि आप अपनी पीड़ाओं को, अपने दर्द को जो आपके भीतर दबा हुआ है, आपके जीवन में कुछ भी पीड़ा हुई है, कोई भी चोट लगी है, उससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। प्रकृति का अपना नियम है कि धीरे धीरे हमारी यादों पर परमात्मा, प्रकृति धीरे धीरे इस तरह से धूल डालती जाती है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है हम उसको भूलते जाते हैं। लेकिन जो लोग बार बार उसको कुरेदते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि उस पीड़ा को वो अपने जीवन में बनाए रखते हैं। और उसका एक बहुत भयंकर परिणाम ये होता है, जो अभी तक की रिसर्च है वो ये बताती है कि जिन लोगों के जीवन में तरह तरह की बीमारियां आ गई, डिप्रेशन आ गया, या जो लोग जो है किसी कैंसर से या कोई इसी तरह की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए, तो उसके बहुत सारे कारणों में एक कारण ये भी है कि वे लोग जो है अपने जीवन में अपने बीते हुए समय के दर्द को भुला नहीं पाए। तो इसलिए अपने आप को भूलना तो पड़ेगा। जब तक आप नहीं भुलाएंगे और एक आशा की किरण मन में रख करके उज्जवल भविष्य को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी गोल घेरे में घूमते रह जाओगे। इसलिए क्षमा तो खुद को करना ही चाहिए, दूसरों को भी क्षमा करिए और अपने दिल पर पड़े हुए बोझ को भी हमें निकालना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे किसी बच्चे को चलते चलते चोट लग जाए और अपनी गलती से लगी चोट, तो माँ एकदम उसको ये नहीं कहती कि तू ठीक से चला कर, तूने ये क्या कर लिया। वो दौड़कर उसे गले लगाएगी, प्यार करेगी, उसकी गलतियों को क्षमा करके उसका उपचार करने के लिए लग जाएगी। ठीक इसी तरह प्रकृति करती है कि आपकी भूलें हुई हैं, आप उनको भूलिए और मदर नेचर जो है, वो प्रकृति माँ, वो आपका उपचार करना शुरू कर देती है। तो तभी ये संभव होगा, उसकी सहायता आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने दर्द को भुलाओगे, उससे बाहर निकलोगे, तो प्रकृति आपको नया बनाएगी। और अगर आपको किसी ने एक गाली दी, अब आप उसे बार बार याद करते हैं, तो उसने एक दी थी, 1000 गाली आप खुद को दे रहे हैं। किसी ने एक घाव लगाया, आप रोज़ याद करते हैं, तो 1000 घाव खुद को दे रहे हैं। इसी तरह से कोई एक धोखा हो गया, उसकी जो पीड़ा थी वो आप बार बार याद करके उसे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। और भूलने के लिए क्या करें, ये अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है। भूलने के लिए हमें ये करना होगा कि आप भगवान में विश्वास करते हैं,
खुद में विश्वास करते हैं तो आपको एकांत में बैठकर और सबको क्षमा करने वाले भगवान का ध्यान करके कहना होगा कि प्रभु मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं, दूसरों से भी भूलें हुई हैं, तो जो मेरे द्वारा जाने में अनजाने में जिस भी तरह से मन से वचन कर्म से जो भी गलतियां हुई है, मैं सबसे पहले उसके लिए घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ और मुझे उसका पश्चाताप है। और जिन्होंने मेरे साथ भी गलत व्यवहार किया, जिनके दर्द जिनकी पीड़ाएं मेरे दिल में है, मैं भगवान उन्हें भी दिल से माफ़ करता हूँ। तो मुझे क्षमा किया जाए, मैं हृदय से उसको धो पोंछ कर साफ कर सकूँ और एक नई ज़िंदगी अपनी शुरू कर सकूँ। तो ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। और फिर साथ में आपको अफर्मेशन का प्रयोग करना पड़ेगा कि मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ, मेरे अंदर का बोझ हल्का हो गया है, एक नए भविष्य की ओर मेरे कदम चल रहे हैं, अब मैं एक स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है और उसकी कृपा मुझे मिल रही है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको भी बहुत कुछ अतीत का हमेशा याद रहता है, आप उसे भूल नहीं पाते हैं, तो आपको प्रकृति के करीब आना होगा, क्योंकि मदर नेचर आपको जिस तरह हील कर सकती है शायद और कोई नहीं कर सकता। अगर आप प्रकृति के करीब आना चाहते हैं, अगर आप प्रकृति को बहुत करीब से अनुभव करना चाहते हैं, तो ये साधना धाम आश्रम किसी से कम नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आकर आप महसूस कीजिए कि किस तरह से प्रकृति आपको हील करने की कोशिश कर रही है। यहाँ इतनी शांति है, इतनी शांति का आप अनुभव करेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ, यह वाकई ही हम सिर्फ बैठने मात्र से आपको इतना शांति का अनुभव होगा कि आप अन्य स्थलों को तो भूल ही जाएंगे।